Hello, my dear students. Welcome to Triple M Smart Classes. Once again, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि थंबनेल में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का ओवरऑल साइंस विथ नोट्स। हम आपको नोट्स भी इसका प्रोवाइड करवाते रहेंगे। विथ नोट्स ही हम लोग सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमें ये चीज पता है कि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन जब ऐड होते हैं, मिक्स होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। जैसे दूध से दही का बनना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और जब इसी चीज को हम लिख देते हैं नोटेशन फॉर्म में, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, साइंटिफिक फैक्ट में अगर उसको हम लिख देते हैं तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए अब हमारा जो पहला पॉइंट है उसको देखते हैं। हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण के बारे में। तो इसके लिए आपका क्लियर होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए दो वर्ड आए हैं, मोस्टली इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अभिकारक एक आया है और दूसरा वर्ड आया है उत्पाद। ठीक, अभिकारक किसे कहते हैं? अगर आपको ध्यान रखना है तो मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जिससे आपका काम हो जाएगा। अगर कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, जैसे नीचे आप एग्जांपल में एक रिएक्शन देख पा रहे होंगे, ये रिएक्शन हमारा लिखा हुआ है। ठीक, तो रिएक्शन में जो राइट साइड लिखा होता है, सॉरी जो लेफ्ट साइड लिखा होता है, उसको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अभिकारक बोलते हैं सॉरी। और जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। अब अगर इसको आपको समझना है कि अभिकारक या उत्पाद क्या होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमें चाय बनाना है, चाय तैयार करना है, तो चाय के लिए आपको चीनी की जरूरत होती है, चाय पत्ती की जरूरत होती है, दूध की जरूरत होती है। जब ये सब चीजें हमारी क्या है? ये सब चीजें हमारी अभिकारक होती हैं। क्या होती है स्टूडेंट्स? ये चीजें अभिकारक होती हैं। और जब चाय, चीनी और सॉरी दूध, चाय पत्ती और चीनी, जब ये सब चीजें मिलकर चाय बनाती हैं, तो वो हमारी क्या होती है? उत्पाद। तो ठीक इसी तरह आप इसका डेफिनेशन याद कर लें, सॉरी इसका डेफिनेशन आप नॉर्मल फॉर्म में लिख लें। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, कोई एक डेफिनेशन आप लिख लें। यहाँ इसमें ये चीज लिखा हुआ है, आप अपने मन से भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? CO2 बनाते हैं। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट किया जाए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह करके दूसरा जो पॉइंट है हम लोगों का, ये चीज हमें समझनी है कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक को अभी हमने समझा दिया जनरली फॉर्म में कि जो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं, तो जो चीजें मिलती हैं उनको हम अभिकारक बोलते हैं। ठीक, और जो नई चीज बनती है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनीशन अब हमें लिखना क्या है डिफिनीशन में, वो चीज यहाँ मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको दिख रहा होगा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, बहुत छोटा सा डिफिनीशन है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल, जैसे नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है ZnH2SO4, और मिलकर जो नया कंपाउंड बनता है वो ZnSO4 और H2O बनता है। तो आपको अच्छे से ये चीज पता चल गई कि ये हमारा जो लेफ्ट साइड होता है ये अभिकारक और जो राइट साइड होता है वो उत्पाद। ठीक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और एग्जांपल भी इसका वैसे ही लिख लेंगे। सारी चीजें जैसे लिखी हुई है वैसे आपको लिखनी है। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है हमारा उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जैसा कि हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के डिफिनेशन में ही देखा, अभिकारक एवं उत्पाद, और ये चीज हमें क्लियर हो गया है कि अगर किसी रिएक्शन के राइट साइड में जो चीज मिलती है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। जो नई जब दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसको उत्पाद बोलते हैं। या अगर रिएक्शन में अगर हमें पहचानना है कि उत्पाद कहाँ है, तो जो राइट साइड में लिखी होती है उसी को हम उत्पाद बोलते हैं। अब बेसिकली इसका डिफिनीशन क्या होगा स्टूडेंट्स? डिफिनीशन में आप देख पा रहे होंगे लिखा है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में संपूर्ण होते ही प्राप्त होते हैं। ठीक,
उसमें क्या था, अभिकारक में जो भाग लेते हैं, ठीक, और इसमें क्या है, जो प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो जो चीजें, जो नई चीज हमें प्राप्त होती है उसको उत्पाद बोलते हैं, और जो चीजें भाग लेती हैं या जो कंपाउंड आपस में मिलते हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। आपको एक डिफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी आपका लिख लेना है। एग्जाम्पल वही सेम लिया गया है यहाँ भी, Zn प्लस H2O यानी जिंक का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो आपका इसमें उत्पाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये नई चीज बनी तो ये हमारा उत्पाद हो गया। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स आई होप आपको वो चीज समझ में आ रही है, ठीक, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो। इस तरह वीडियो बनाने के दो फायदे हैं हमारे। एक चीज आपको समझ में भी आ रही होगी कि कौन सी चीज क्या होती है, और दूसरा चीज आपको नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम नोट्स से ही पढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए, ये थोड़ा सा आपका टॉपिक अच्छा है जो एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। जैसे जो रासायनिक समीकरण लिखने होते हैं उसको संतुलित कैसे किया जाता है, उसमें मतलब बैलेंस कैसे किया जाता है, वो चीज हमें सीखना है। पहले तो इसका डिफिनीशन ही कभी कभी पूछ लेता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन हमें ये लिखना है, वो रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या समझाया गया डेफिनेशन में। डेफिनेशन में स्टूडेंट्स ये चीज बताई गई है कि जैसे मान लीजिए अभिकारक में हमारा आयरन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, तो उत्पाद में भी कितने होने चाहिए, 3 मॉलिक्यूल होने ही चाहिए। तो वो चीज अनबैलेंस आपको मिलेगी, वो चीज हमें बैलेंस करना है। यानी जो मॉलिक्यूल होते हैं अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ हमें सेम संख्या में करने होते हैं। ओके, तो देखिए आयरन, चलिए फिर से हम इसको देखते हैं, सॉरी, अभिकारक में आयरन की मोलों की संख्या, आयरन में मॉलिक्यूल्स कितने, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी आयरन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, ऑक्सीजन को आप बैलेंस करिए, ऑक्सीजन देखिए 4 अगर मल्टीपल फॉर्म में लिखा हुआ है तो सारे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 का ऑक्सीजन से होगा, तो यानी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, इधर भी इधर भी। ठीक, अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप बताएं स्टूडेंट्स कितना होगा, हाइड्रोजन के जो होंगे 4 टू 8, यानी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 8 मॉलिक्यूल हैं, तो इधर भी 8 ही होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि 8 ही है। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में कुछ नहीं करना होता है, अभिकारक और उत्पाद दोनों में हमें जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी संख्या हमें बराबर करनी होती है। आई होप, ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। जैसे नीचे भी एक एग्जांपल दिया गया, देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 2 4 4 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इधर 2 मॉलिक्यूल, इधर भी 2 मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन और उसका एग्जांपल लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें और बाकी बैलेंस करना हम लोग आगे सीखेंगे। आई होप आपने स्क्रीन शॉट कर लिया हो। सो स्टूडेंट्स, वीडियो आपका लंबा हो रहा है, इसीलिए अब वीडियो को हम जो हमारे और टॉपिक जो बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज, एनी प्रॉब्लम, सो स्टूडेंट प्लीज comment it and I will try to improve that thing. Thank you very much. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो। एक बार आप लोग पूरा अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो मैं एक एक 2 2 सेकंड के लिए चीजें रोकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, और रिवीजन करने की जरूरत है नहीं, आप समझ पा रहे हो। रासायनिक समीकरण वही, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को नोटेशन फॉर्म में लिख देते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में जो बाईं तरफ लिखा होता है उसको हम अभिकारक बोलते हैं, और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। यही सेम चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण में जो मॉलिक्यूल्स या जो चीजें हम लोग यूज करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी संख्या अभिकारक और उत्पाद में सेम होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स for watching my videos. If you like my videos, then please subscribe my channel and also share my channel. Thank you very much.